परमात्मा बनने का एक ही मार्ग है, एक कोई मोक्ष मग्गो। बोलो एक कोई मोक्ष मग्गो, शेषा अमग्गया जाने। मोक्ष का मार्ग एक ही है, बाकी शेष सब उन मार्ग हैं। शेष सब क्या है? शेष सब उन मार्ग हैं जो एक है, वही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान होना अलग बात है, अलग रख दो इस बात के लिए। बोलो ज्ञान होना अलग बात है, और समीचीन ज्ञान होना अलग बात है। जानना भिन्न बात है, और क्रिया करना भिन्न बात है। ना कोई पदार्थ अच्छा है, बोलो अनंत भाई, ना कोई पदार्थ अच्छा है, ना कोई पदार्थ बुरा है। पदार्थ जैसा है वैसा है। बोलो अध्यक्ष महोदय, पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, पदार्थ जैसा है वैसा है। पर अच्छा क्यों लगा, बुरा क्यों लगा? हमारे मन ने कह दिया कि पदार्थ तो अच्छा हो गया, हमारे मन ने कह दिया पदार्थ बुरा है तो बुरा हो गया। आप तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। छोटा बच्चा बोलता है पापा बहुत अच्छे हैं क्योंकि लेटेस्ट 100 का नोट दिया। मम्मी बुरी है क्योंकि मम्मी ने थप्पड़ मारा। और फिर कभी कहता है कि मम्मी बहुत अच्छी है क्योंकि मम्मी ने 100 का नोट दिया है और पापा ने थप्पड़ दिया है। तो बच्चे हैं वो, तो उन्हें जहां चॉकलेट मिल जाए वो अंकल अच्छे, जहां बिस्कुट का पैकेट मिल जाए वो अंकल अच्छे। उनको तो क्या कुछ भी नहीं, तो साइकिल पर घुमा दो तो बोलते है ना सामने वाले अंकल बहुत अच्छे, पापा से भी अच्छे अंकल है, चाचू से भी अच्छे अंकल। उनको क्या हो, तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या है। तो कोई वस्तु ना अच्छी है, बोलो जी, ना कोई वस्तु अच्छी है। बोलो गोपाल, ये भगवान जी अभी तक गोपाल ही है। बोलो ना कोई वस्तु अच्छी है ना कोई वस्तु बुरी है, वस्तु जैसी है वैसी है। अवस्था बदलने पर वस्तु अच्छी और बुरी हो जाती। जैसे सिंदूर की डिब्बी, क्या देखो, अब सिंदूर की डिब्बी है, विधवा उसे देखना नहीं चाहती। बोलो विधवा उसे मेरी नजरों के सामने से हटा दीजिए। उसको सिंदूर की डिब्बी से द्वेष हो रहा है क्योंकि उसके काम की वस्तु नहीं है। विधवा उसे देखना नहीं चाहती है, और सौभाग्यवती स्त्री उसे छोड़ना, क्योंकि वह उसके कार्य सिद्ध करने, सौभाग्य बढ़ाने वाली वस्तु है। एक को विधवा को द्वेष, सौभाग्यवती को राग, और एक कुमारी कन्या है, ना उसे राग है ना उसे द्वेष है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। रखी रहे पड़ी रहे कोई उठाए, क्योंकि उसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो वस्तु एक ही है और परिणमन 3 प्रकार से होता है भैया। इस बात के लिए ध्यान में रख करके चलना, इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलना। वस्तु जैसे हमारी राग देश के कारण से वस्तु में ऐसा परिणमन होता है, ऐसा परिणमन होता है। घर में 2 बहुएं, सच बताना, आप लोग झूठ मत बोलना। आपकी 2 बहुएं है ना, हाँ खड़े रहो आप, सच बता रहा, झूठ मत बोलना। आज उलझ गई कैसे, और मुझे पक्का है कि सच नहीं बताएगी, बुद्धि नहीं बताएगी ये सच, इसको बुढ़ापा काटना है। भैया किसी की 2 बहुएं हैं, जब शादी तो एक बहू जो है ना उससे दहेज नहीं मिला, दहेज नहीं मिला, उसके पिता ने पैसा नहीं दिया, धन नहीं दिया, पर बहू बहुत अच्छी और काम घर का पूरा संभालती है। समझना, काम पूरा संभालती है, बहुत अच्छा व्यवहार है उसका। और दूसरी बहू आई, वो काम धाम तो कुछ नहीं करती, पर उसके पिता ने माल इतना दिया, ठेल ठेल के माल दिया। आपको जज करना है, आपको निर्णय पर पहुंचना है विनय भैया। एक बहू आई तो काम पूरा करती, पर धन नहीं आया उसके साथ में, पर दूसरी बहू जो आई उसके पिता ने ठेल ठेल के माल दिया।
50 तोला सोना दिया, 50 लाख केस दिए, फ्रिज दिया, कूलर दिया, सब कुछ दिया। बताओ आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? हमारे तरफ देखो, एक दूसरे को मत देखो। सच बोलो, मैं पहले कह दे, सच को स्वीकार नहीं कर सकते। आपका झुकाव किस बहू के तरफ होगा? एक का भी मौन नहीं खुल रहा है, वो आप मत खोलो, आप मौन मत खोलो, आप खोलो। जिनका मौन खुलवाना वही खोलो। अगर मौन नहीं डाला ना तो खाजा नहीं बनता है। आटे अगर बिल्कुल खुसखुसा बनाना है तो आटे में घी का क्या डालना पड़ेगा? हाँ, मौन डालना पड़ेगा। 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और थोड़ा उसको आटे को ऐसा मिला दीजिएगा। देखो क्या सॉफ्ट पुड़ी बनती है, क्या सॉफ्ट खाजा बनता है। आपको तो खैर मालूम ही है, इन्होंने खाजा के ऊपर पीएचडी की है। तो भैया ध्यान रख के चलना, मौन के बिना खाजा नहीं बनता और मौन के बिना मुक्ति का राजा नहीं बन सकता। क्योंकि आज तक किसी को, बोलने वाले को मोक्ष नहीं हुआ है, मौन धारण करने वाले को ही क्या हुआ है? मौन रहने वाले को मोक्ष होता है। बताइए किसकी तरफ आपका झुकाव होगा? आपका झुकाव काम वाली बहू के प्रति नहीं, आपका झुकाव माल वाली बहू के प्रति होगा। देखो उसको ताने मारेंगे, देखो उसके पिता ने इतना दिया, देखो उसके पिता ने इतना दिया, देखो उसके पिता ने। अब ठीक है, बहू 1 दिन सुनती रही, 2 दिन सुनती रही, 3 दिन सुनती रही, 4 दिन, 4 महीना, साल भर सुनती रही। अब उसको चढ़ा, ठीक है एक 8 दिन को, मम्मी हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं 8 दिन के लिए। 8 दिन को घर क्या चली गई, डोकरी को रोटियों के लाले पड़ गए। अब कहो माल वाली से कि बनाओ माल, मेरे से नहीं होता है, मेरे हाथों की स्किन खराब हो जाएगी। खाओ तो खाओ, मरो तो मरो, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, हम तो नहीं बनाए, चाय भी नहीं बनाए। अब बुढ़ी लगी बनाने को, बुढ़ा को भी पिला रही, खुद भी पी रही और छान करके कप रखा। जब तक गेट खोलने गई तब तक बहू पी गई चाय। वो तो बिल्ली जैसा हुआ, जैसे दूध छान के रखा और गेट खोलने गए तब तक बिल्ली पूसी बिल्ली पूरे दूध पी गई। और चाय रूसी बहू चाय पी गई और सास ले अब गाओ गुण गाओ। फिर झक मार के फोन लगाया, माया आ जाओ, माया आ जाओ। तो माया ने फोन किया, है तो मायावती, है तो मायावती, माल आया है, लो। अब क्या करेगा भैया? अध्यक्ष महोदय जी ने बोले, सोने की चाय से, सोने के कप से चाय पीते हो? अरे कप पीते हो कि चाय पीते हो? पेट में क्या जाएगा? कप की चाय। सोने की थाली में भोजन करते, भूख किससे मिटेगी? रोटी से कि थाली से? बस ये तो अभिमान है कि सोने की थाली में खाया। जब तक सोने की थाली में खाते रहोगे, नरेश जी कुछ नहीं काम कह के, नरेश बीवी का आर्डर होने पर झाड़ू भी लगाते। बस वो झूठ ना बोले, सच बोल दे तो बता दो, आप सही बता दो कभी कभी, तो वही तो पीयूष की हालत है। कौन नहीं करता? भले बोलते ठीक है हमारी अर्धांगिनी है, करना पड़ता, संसार सबसे 4 चक्के से गाड़ी चलती है, एक पंचर हो जाए तो कैसे का महाराज करना पड़ता है। अब तुम कहा जाना, तुम्हारा ब्याह ही नहीं भाव महाराज। अब शादी होती तो उनको पता होता कि बीवी को कैसे संभाल के रखा जाता। बीवी को ऐसे संभाल के रखा जाता जैसे कांच का गिलास हो। पूछो सचिन से। तो भैया ठीक है ना, काम करना पड़ता है। पेट किससे भरेगा? चांदी के गिलास से पानी पियो, कांच के गिलास से पानी पियो, करपात्र से पानी पियो, पर प्यास तो पानी से बुझेगी, गिलास से नहीं बुझती है। जब तक चांदी, सोने और मिट्टी के बर्तनों में जब तक तुम डिस्पोजल में जब तक भोजन करते रहोगे, निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। निर्माण की प्राप्ति तो करपात्र में ही भोजन करने से होती है। करपात्र में भोजन करने, क्योंकि निर्ग्रंथों को ही निर्माण होता है। जैसे वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए, चिंतित वस्तु के लिए, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममस्तु देवी। हे देवी, मैं आपकी आराधना करता हूं कि आपके समान कोई दूसरा चिंतामणि रत्न नहीं। बोलो आपके समान कोई
दूसरा चिंतामणि रत्न नहीं है। और 4 चीजें हमेशा ध्यान में रख के चलना अशोक जी। चिंतामणि रत्न है, बोलो बोलो, ऐसा करो ना। चिंतामणि रत्न 1, कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और अमृत रसायन। ये 4 चीजें हर किसी को नसीब नहीं होती। चिंतामणि रत्न समस्त चिंताओं को हरने वाला होता है। क्या? चिंतामणि रत्न समस्त प्रकार की चिंताओं को हरने वाला होता है। चिंतामणि रत्न जिसके पास है उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रत्न तो आपके पास है, पर वो सारे रत्न चिंता उत्पन्न करने वाले हैं। आपके पास जो रत्न है वो आपके चिंता उत्पन्न करने वाले सारे रत्न हैं, चिंता से मुक्त करने वाले। जितने जितनी सामग्री आपके पास में गुमस्त नगर की चैतन्य आत्मा हो, जितनी जितनी वस्तुएं आपके पास में हैं, वो सब आपको चिंता उत्पन्न करने वाली है। बैंक में पैसा जमा है तो भी चिंता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सहारा कंपनी का सहारा लिया। हम भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, हम भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं। सहारा बैंक का सहारा लिया और बैंक ही भग गया, डूब गए लोगों। अब चिंता तो ही वो वापस कई लोग हमारे बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो तो कुछ आपकी का किताब छपा देंगे। मैंने हट करम का कल्ला, मेरे लिए रिश्वत लेने आया है, मिल जाएगा तो देंगे, नहीं मिला तो कहेगा आप आशीर्वाद बढ़िया दो। तो मैंने घटिया कब दिया? ऐसे ऐसे लोग हैं, एक तो आशीर्वाद ले जाते उसमें भी घटिया, और अरे सबको बढ़िया आशीर्वाद देते। दिगंबर मुनिराज कभी किसी को बद्दुआएं नहीं देता। कभी किसी को तुम कितना भी अहित कर देना, तुम हमारा कितना भी बुरा कर लेना, पर मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचूं। मैं किसी का बुरा सोच करके अपना बुरा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा, तुम कितना भी हमारा बुरा सोच लो। और तुम्हारे किसी के बुरा सोचने से हमारा बुरा कभी होता नहीं है। और एक पिक्चर है ना कि भैया एक कौआ का है ना झूठ बोले, और कौआ के काटने से कभी ढोर नहीं मरते, कौआ के कोसने से कभी ढोर मरते कभी नहीं मरते। तो जब ये सारे पदार्थ चिंता करने वाले, मेन रोड पर मकान बना तो चिंता लगी, सड़कें चौड़ी होंगी तो 10-10 फुट कट जाएगा, 10-10 फुट कट जाएगा। और जैसे ही दौड़ के पहुंचा तो सीधा बोले मुसलमान मानना, मुसलमान मानना, मैंने कुछ नहीं खाया तुम्हारा, मैंने कुछ नहीं खाया। अब वो बोला बोले मुसल ले लो, बोले हमें नहीं चाहिए, बोले ले तो लो, बोले हमें नहीं चाहिए। फिर बाद में पूछा मामला क्या है, तो सारा राज खोला, बोले पत्नी बुढ़ी थी, बोले आदमी पागल है, पहले भोजन कराता बाद में मुसल मारता है। घर में जाके सारा राज खुला। ऐसी स्थिति हो जाती कई बार कि एक की इच्छा है और एक की इच्छा। भैया दान सबकी इच्छा से होता है, दान धर्म सबकी प्रसन्नता से होता है, मन बनने से होता। भैया प्लीज ऐसा मत करना कि पहले आहार कराओ बाद में, तो भैया मत करना ऐसा गड़बड़ शड़बड़। आहार ही देना, मूसर मत देना। भैया जिंदगी में ध्यान रख के चलो कि कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, कामधेनु गाय, अमृत रसायन की वो रसायन जिस चीज पर डाल दो वो सोना बन जाता है। वो रसायन क्या बन जाती? सोना बन जाती। इसी प्रकार से चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम वंद्य मानस ममस्तु देवी। जिनेंद्र भगवान की वाणी की आराधना करने से वो भव्य जीव निश्चित ही वह
अमूल्य सोना बन जाता है, मोक्ष जाने के योग्य हो जाता है, निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है, तीनों लोकों के जीवों के द्वारा वो वंदनीय हो जाता है, पूजा के योग्य हो जाता है, अभिषेक के योग्य हो जाता है, गुणवान बन जाता है। इसलिए सरस्वती की आराधना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सरस्वती की आराधना का फल ये है, आत्मा के परिणामों में निर्मलता, आत्मा के परिणामों में विशुद्धि, कसायों का अभाव। बोलो कसायों का। मैं आप लोगों को जब से देख रहा हूं, मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको देख रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। आप जैसे सीधे लोग मुझे कहीं नहीं मिले। इस सामने वाले को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। मतलब देखो तो कितने पत्थर दिल बन के बैठे इनको। मतलब मैंने इतनी खुशी व्यक्त की कि आप जैसे सीधे लोग हमें कहीं नहीं मिले। कितने आप बिल्कुल शांति से बैठे, ना हिल रहे ना डुल रहे। मतलब 1 घंटा हो, किसी ने ये तक नहीं कहा कि महाराज जी चाय पिला दो। एक ने भी नहीं बोला। कितने मतलब ये भी नहीं कहा कि महाराज जी पानी पिला दो। हम इतनी दूर से, मतलब हम सुदामा नगर से चल के आए, कितनी महिलाएं हम इतने पूजा कर, देखो बहन जी आए कितनी, है ना, कितने लोग आए, हम गर्मी से आए। किसी ने एक भी नहीं कहा कि पंखा धीरे चल रहा है, गर्मी लग रही है, नीचे बैठे पत्थर अत्थर नीचे चुभ रहे हैं, है ना, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब इतने सीधे लोग। अब अगर किसी के रिश्तेदारी में जाते ना, अगर वो पानी नहीं पिलाता, कर्म का कल्ला, कान पकड़े, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। और इतने दिन से बैठे, मैंने एक भी चाय नहीं पिलाई, तो अभी रोज आकर के बैठते। कितने सीधे लोग। धन्य है मेरा, कितना पुण्य है। अच्छा सच बताओ, इतने सीधे घर पर बैठते हैं? इतने सीधे घर पर बैठते? सेठी जी ने तो सीधे सीधे स्वीकार कर लिया, कटघरे में खड़ा करे उससे पहले सिलेंडर हो जाओ। सचिन वो छोड़ दो कपड़ा, कटघरे में खड़ा करे उससे अच्छा पहले सिलेंडर हो जाओ। और जो हो जाता है सिलेंडर, उसका बन जाता है। मुझे बोलने तो दो। सेठी जी को बहुत ज्ञान प्रकट हो रहा है, प्रवचन तो नहीं देते घर में। भैया ध्यान रख के चलाओ, प्रवचन देंगे, बोले टिफिन तैयार करो, ये बातें मत करो। कितने सीधे लोग हैं। अभी घर में होते तो 2-3 बार तो ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं तो कच्ची भिंडी पीछे से खाते रहते हैं। वो विकास को याद आ गया, परसों खा रहा था, कुछ भी नहीं बनाओ तो कच्ची भिंडी लेकर के खाते रहे, कुछ नहीं तो माचिस की काढ़ी चचोड़ते रहेंगे जैसे अमृत झर रहा हो उसमें। कुछ ना कुछ चाहिए। मेरे पास इतनी देर से बैठे, वास्तव में आप लोग बहुत बहुत प्रशंसा के योग्य हो। जितनी आपकी प्रशंसा की जाए, इतने सीधे लोग और इतने अच्छे से बैठे, 1 घंटे से कुछ नहीं मांगा, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। सरस्वती की आराधना करने से जीव महान पुण्य के लिए प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आज इस चरण से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। शांतिनाथ भगवान की